ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे. So it says the two rods shown in figure have identical geometrical dimensions. They are in contact with two heat baths at temperatures 100 and 0 degrees Celsius. The temperature of the junction is 70 degrees Celsius. Find the temperature of the junction if the rods are interchanged. So देखो ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ना अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रॉड्स हैं समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. इज इट करेक्ट? एंड ये जो जंक्शन है यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेट्स से ये रॉड 1 है एंड ये रॉड 2 है. नाउ लेट्स से रॉड 1 का जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R1 एंड रॉड 2 का जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R2. नाउ ये जो दो रॉड्स है ये सीरीज में कनेक्टेड है सो वी कैन से जो हीट करंट होगा दोनों ही रॉड्स में सेम होगा जो कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है. सो हीट करंट की वैल्यू हम I एज्यूम कर लेते हैं. सो द वैल्यू ऑफ हीट करंट विल बी सेम फॉर बोथ द रॉड्स बिकॉज द टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ अगर आप फर्स्ट वाली रॉड को देखोगे देन उसके लिए जो हीट करंट है दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस. कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? एक एंड 100 पे है और दूसरा एंड जो है वो 70 पे है. सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? दैट इज 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस विच इज R1. सेकेंड वाली रॉड के लिए अगर हम हीट करंट की बात करते हैं देन व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? एक एंड 70 डिग्री पे है और दूसरा एंड 0 डिग्री पे है. So what is the temperature difference? That is 70 minus 0 divided by the thermal resistance which is R2. Now you can equate the heat current in the two rods because वो series में connected है that's why heat current same होगा. So यहाँ से कितना आ रहा है heat current? 100 minus 70 which is 30 upon R1 और यहाँ से कितना आ रहा है 70 upon R2. 70 upon R2. So we can find the ratio of R2 by R1 that is 7 by 3 right. now आपको क्या करना है कि ये जो दो रॉड्स हैं इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है. मींस आप देखो इस तरह से हमारे पास सेटअप था. यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जो टेम्परेचर था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ हमने क्या किया है यहाँ पे रॉड 2 को प्लेस कर दिया है और यहाँ पे रॉड 1 को प्लेस कर दिया है राइट. और यहाँ पे आपके पास ये जंक्शन हो जाएगा. बेसिकली पहले जो रॉड 1 थी वो लेफ्ट में थी राइट. उसको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया और जो रॉड 2 थी वो राइट में थी अब उसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. अब देखो यहाँ पे जो रॉड 1 है वो लेफ्ट में है बट यहाँ पे जो आपकी रॉड 1 है वो राइट में है ना. सो हमने जस्ट पोजिशंस को एक्सचेंज कर दिया. सो जो रॉड 2 है उसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 था एंड रॉड 1 का थर्मल रेजिस्टेंस R1 था. नाउ अगेन अगर आप हीट करंट देखोगे देन अगेन जो हीट करंट होगा दोनों ही रॉड्स में सेम होगा बिकॉज वो सीरीज में कनेक्टेड है. अगर हम जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर T एज्यूम कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है then what will be the heat current for the second rod? That is the temperature difference. Temperature difference कितना है? 100 minus T. So this will be 100 minus T divided by thermal resistance which is R2. अगर फर्स्ट वाली रॉड के लिए हम हीट करंट निकालेंगे देन व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? दैट इज T minus 0. T minus 0 divided by thermal resistance which is R1. अगेन हम हीट करंट की वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं. सो 100 minus T that divided by R2 that is equal to T upon R1. So 100 minus T divided by T that is R2 by R1 and the value of R2 by R1 you already know. The value of R2 by R1 is 7 by 3. So you can put here this value which is 7 by 3. Now you can cross multiply 300 minus 3T that is equal to 7T. So 300 that is equal to 10T. So the value of T you are getting is 30 degrees Celsius. वही हमें निकालना था. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.